आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम की अध्याय का पाठ 17, जिसका शीर्षक है तरह तरह के पक्षी। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। तरह तरह के पक्षी। आपने आसपास कई तरह के पक्षी देखे होंगे। कुछ पक्षी बड़े होते हैं तो कुछ छोटे, कुछ रंग बिरंगे तो कुछ एक ही रंग के। उनके घोंसले, भोजन आदि में भी कितना अंतर होता है। इस पाठ में हम पक्षियों के बीच के अंतर को और थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। आइए अब पुस्तक में दिए पक्षियों के चित्र को देखें। यह चित्र कौवा का है, अंग्रेजी में इसे क्रो कहते हैं। यह चित्र तोता का है, अंग्रेजी में इसे पैरट कहते हैं। यह चित्र कबूतर का है, अंग्रेजी में इसे पीजन कहते हैं। यह चित्र गरुड़ का है, अंग्रेजी में इसे ईगल कहते हैं। यह चित्र बतख का है, अंग्रेजी में इसे डक कहते हैं। यह चित्र गुंजन का है, हिंदी में इसे गुंजन या फुलचूही और अंग्रेजी में हमिंग बर्ड कहते हैं। यह चित्र कठफोरवा का है, अंग्रेजी में इसे वुडपेकर कहते हैं। यह चित्र बगुला का है, अंग्रेजी में इसे हेरॉन कहते हैं। यह चित्र गोरैया का है, अंग्रेजी में इसे स्पैरो कहते हैं। आइए आगे बढ़ें। तरह तरह की चोंच। प्रश्न संख्या 1, क्या सभी पक्षियों की चोंच होती है? तो उत्तर है हाँ, सभी पक्षियों की चोंच होती है। प्रश्न संख्या 2, नीचे कुछ पक्षियों की चोंच बनी है। उनके सामने अलग अलग खाने की चीजों के नाम लिखे हैं। आपके अनुसार कौन सी चोंच वाला पक्षी क्या खाता होगा? मिलान कीजिए। तो आइए मिलान करते हैं। नाम, भोजन। तो आइए पक्षियों को उनके भोजन से मिलाते हैं। पहला चित्र बाज का है, तो हम मिलाएंगे इसके भोजन मांस से। दूसरा चित्र गोरैया का है, हम इसे मिलाएंगे इसके भोजन फल और बीज से। तीसरा चित्र बतख का है, हम इसे मिलाएंगे इसके भोजन मछली से। आइए आगे बढ़ें। पक्षी की चोंच से हमें उनके खाने की आदतों के बारे में पता लगता है। आइए अब चित्रों को देखें। पहला चित्र गोरैया का है। कुछ पक्षियों की चोंच छोटी और नुकीली होती है। ये फल और बीज चुग कर खाते हैं। दूसरा चित्र बाज का है। कुछ पक्षियों की चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी होती है। ऐसी चोंच मांस को चीरने फाड़ने के काम आती है। ये चोंच मांस खाने वाले पक्षियों की हैं। तीसरा चित्र बनमुर्गी का है। कुछ पक्षी मिट्टी में से कीड़े खोद कर निकालते हैं। उनकी चोंच लंबी और पतली होती है। चौथा चित्र शकरखोरा का है, अंग्रेजी में इसे सनबर्ड कहते हैं। कुछ पक्षी फूलों का रस पीते हैं। उनकी चोंच लंबी, पतली और घुमावदार होती है। पांचवा चित्र बतख का है। कुछ पक्षी मछली खाते हैं। मछली पकड़ने और मिट्टी निथारने के लिए इनको लंबी और चिमटे जैसी चोंच की जरूरत होती है। और ये है तोते की चोंच। इससे वह करे बीज भी फोड़ लेता है। ऐसे पक्षियों की चोंच मजबूत, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 3, सभी पक्षियों की चोंच एक जैसी क्यों नहीं होती है? तो उत्तर है सभी पक्षियों की चोंच एक जैसी नहीं होती है क्योंकि पक्षियों की चोंच का आकार उनकी प्रजाति और आहार के हिसाब से अलग अलग होता है। तरह तरह के पंजे। सब पक्षियों के पंजे भी चोंच की तरह एक जैसे नहीं होते हैं। पंजों की बनावट से पक्षियों के वास स्थान का पता लगाया जा सकता है। तो आइए देखें। ऐसे पंजे पेड़ की डाली पर बैठने के लिए हैं। ऐसे पंजे पानी में तैरने वाले पक्षियों के होते हैं। और ये पंजे हैं शिकार पकड़ने के लिए। और ये पंजे जमीन पर चलने के लिए। आइए प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4, पक्षियों के पंजों की बनावट में अंतर क्यों होता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। पक्षियों के पंजों की बनावट में अंतर होता है क्योंकि वे अलग अलग तरह के वातावरण में रहते हैं और अलग अलग काम करते हैं। पक्षी अपने पंजों का इस्तेमाल चलने, भोजन खोजने, शिकार पकड़ने, तैरने और दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए करते हैं। आइए आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 5, यहाँ हम कुछ पक्षियों के चित्र दे रहे हैं। उनके चोंच और पंजे ध्यान से देखिए। बताइए कि वे क्या खाते होंगे और कहाँ कहाँ रहते होंगे। तो आइए देखें। पहला चित्र गरुड़ का है। इसका भोजन है मछली, केकड़ा, मेढक, चूहा और छोटे सरीसृप। इसका निवास स्थान है पेड़, खेत और रेगिस्तान। दूसरा चित्र कबूतर का है।
इसका भोजन है कीड़े मकोड़े, बीज, फल, सब्जियां। इसका निवास स्थान है पेड़, घर, मंदिर, वीरान मकान, चट्टानी दरार। तीसरा चित्र बतख का है। इसका भोजन है पौधे, फल, अनाज, सब्जी, कीड़े, मछली, मेढक। इसका निवास स्थान है नदी, तालाब, झील, दलदली इलाका आदि। आइए आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 6। अपने आसपास दिखने वाली 5 चिड़ियों को ध्यान से देखिए और नीचे बनी सारणी भरिए। तो आइए देखें। क्रम संख्या, पक्षी का नाम, रंग, चोंच, पंजे, क्या खाते हैं। 1 कौवा, रंग काला, चोंच लंबा, पंजे पेड़ पर बैठने योग्य, क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े, अनाज और मांस। 2 गोरैया, रंग भूरा, चोंच छोटा, पंजा छोटा, भोजन है इनका दाना, बीज, छोटे कीट। 3 कबूतर, रंग है इसका उजला, भूरा या काला, चोंच छोटा, पंजा छोटा, खाते हैं अनाज, बीज और फल। 4 बतख, रंग सफ़ेद, चोंच लंबी, पंजे झल्लीदार, खाते हैं मछली, मेढक, अनाज। 5 तोता, रंग हरा, चोंच छोटा, पंजा छोटा, खाते हैं अनाज, फल, सब्जी इत्यादि। आइए आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 7। पहेली समझकर पक्षी का नाम लिखिए तथा चित्रों के साथ मिलान कीजिए। तो आइए पहेलियों को देखें। पहेली, सुंदर सुंदर कलगी मेरी, खींचती है सबका ध्यान, चोंच मेरी ताकतवर है, पेड़ छेदना मेरा काम, मैं हूं कठफोरवा। लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली, मैं हूँ बगुला। सबसे पहले मैं ही जागता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम, दाना चुगना मेरा काम, मैं हूँ मुर्गा। इसी के साथ पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।